फाइनेंस की दुनिया में जब आप म्यूचुअल फंड देखते हैं तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। और देखें तो एसआईपी वजह से इन्वेस्टर चाहते हैं तो वो फिक्स अमाउंट ऑफ मनी तो हर महीने हो तो चूजन म्यूचुअल फंड स्कीम पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी कारण के लिए म्यूचुअल फंड हाउसेस और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स इसको सेल्स पिच की तरह उपलब्ध करते हैं। वो बताते हैं कि मंथली एसआईपी इन्वेस्टमेंट वजह से आप कितना अमाउंट चाहते हैं और किस म्यूचुअल फंड चाहते हैं उस म्यूचुअल फंड पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर देखें तो एसआईपी इन्वेस्टर चाहते हैं तो वो तो डेली बेसिस, वीकली बेसिस, फोर्टनाइटली और क्वार्टरली में भी कर सकते हैं। मंथली एसआईपी आपको ठीक लगते हैं आपका फाइनेंशियल गोल्स के लिए, और तो आप तो अदर पेमेंट मोड और अदर चूजन मोड पर ध्यान रखना चाहिए। इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। आपका फाइनेंशियल गोल्स, टारगेट अमाउंट और टाइम हॉरिजन पर ध्यान रखकर आप तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट और फ्रीक्वेंसी को आसानी से चुन कर सकते हैं। ये एसआईपी फ्रीक्वेंसी तो आपका फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और कन्वीनियंस पर निर्भर होना चाहिए, जिसके वजह से ये फ्रीक्वेंसी तो आपको ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं वो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में। अब हम देखें कि किस एसआईपी फ्रीक्वेंसी में इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, और देखें कि चुनने वाले फ्रीक्वेंसी एसआईपी में आवश्यक पड़ती है या नहीं। अगर देखेंगे तो हमने बेंचमार्क इंडेक्स ने देख लिया वेरियस मोड्स में। इसमें एक इन्वेस्टर तो 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और वो शुरू होते हैं कि 1 जुलाई 2013 से 30 जून 2021 तक। और देखेंगे तो इसमें एसआईपी मंथली में वो तो ₹10,000 तो इन्वेस्ट कर दिया जाता है। वही इन्वेस्टर तो फोर्टनाइटली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो तो 4,919 इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, और डेली बेसिस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 487 इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। ये सभी सिनेरियोस में टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है कि 12 लाख। अगर देखेंगे तो ये टेबल वजह से आपको यह जानकारी मिलती है कि वो रिटर्न तो उतना फ़र्क नहीं पड़ती है। अगर देखेंगे तो इसका रिटर्न का डिफरेंस तो ज़्यादा नेग्लिजिबल होते हैं। अगर इन्वेस्टर इसकी उपयोग करना चाहते हैं तो वो तो मेन पर्पस ऑफ एसआईपी इन्वेस्टिंग पर फोकस लूज़ करते हैं। इसीलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये तो किसी भी मोड आप चुनते हैं आप तो रेगुलरली इन्वेस्ट करना ही ज़्यादा आवश्यक पड़ती है। मोड पर ध्यान रखना चाहिए, लेकिन मोड तो इतना आवश्यक पार्ट नहीं होते एसआईपी में। अब आपको बेटर इंसाइट्स और क्लैरिफिकेशंस देने के लिए हम कंसिडर करते हैं कि स्पेसिफिक फंड लेवल, और उसका नाम होता है कि कैनारा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी डायरेक्ट ग्रोथ फंड। ये तो 5 साल का रिटर्न होते हैं, और इसका करंट वैल्यू वो होता है कि 24 जुलाई 2023 में जो भी करंट वैल्यू होते हैं वो तो ये इसमें दिखा गए हैं। अगर देखें तो फिर भी ये रिजल्ट देखेंगे तो वो डिफरेंस तो उतना उपयोग नहीं करते इन्वेस्टर के लिए, और जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो ये डिफरेंस तो ज़्यादा नेग्लिजिबल भी होते हैं। ये नेग्लिजिबल डिफरेंस तो आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ते हैं अगर आपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो। इसीलिए भी हम कह सकते हैं कि एसआईपी में डिसिप्लिन तो ज़्यादा आवश्यक पड़ती है रादर देन टाइमिंग एसआईपी, और रादर देन चूजिंग द राइट फ्रीक्वेंसी। इसलिए हम कहते हैं कि एसआईपी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि रेगुलर इन्वेस्टिंग, और वही आपको वेल्थ बनाने के लिए ज़्यादा मदद भी कर सकते हैं। अब आपको संदेह होता है कि एसआईपी में फ्रीक्वेंसी का महत्व तो कम ही होता है। क्या होता है, मैंने एसटीपी और एसडब्ल्यूपी करते हैं तो उस समय मैंने फ्रीक्वेंसी देखना चाहिए। अगर देखें तो उस समय भी फ्रीक्वेंसी तो उतना फ़र्क नहीं पड़ते इन्वेस्टर के लिए। आपको यह विजुअल्स तो आपको यह जानकारी देते हैं कि एसडब्ल्यूपी, एसटीपी और एसआईपी जो भी आप रेगुलर बेसिस में करते हैं वो तो फ्रीक्वेंसी पर उतना ध्यान नहीं करना चाहिए। आप तो रेगुलर और डिसिप्लिन पर फोकस करते ही आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, और वो रिजल्ट्स तो आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन और आपका फाइनेंशियल गोल्स और आप तो अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए ज़्यादा मदद कर सकते हैं। हमने अब तक करने वाले सभी एनालिसिस में आपको यह जानकारी मिलती है कि फ्रीक्वेंसी का महत्व तो एसआईपी में कम ही होते हैं, लेकिन भी मंथली एसआईपी इन्वेस्टर तो इसी कारण के लिए चुन कर सकते हैं। कारण हो सकते हैं कि कन्वीनियंस। मंथली एसआईपी तो ज़्यादा आदमी के लिए कन्वीनियंस लगते हैं, क्योंकि ज़्यादा आदमी तो सैलरीड एम्प्लॉयज़ होने के कारण वो तो फिक्स्ड अमाउंट एसआईपी में मंथली बजट की तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं। और देखें तो जब वो मंथली एसआईपी को सेटअप करते हैं वो तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं फ्रॉम बैंक अकाउंट। दूसरा होता है कि डिसिप्लिन। एसआईपी तो इन्वेस्टर्स में डिसिप्लिन ले सकते हैं, और वो डिसिप्लिन वजह से वो तो रेगुलर इंटरवल्स में फिक्स्ड अमाउंट एसआईपी के लिए वो तो इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से वो तो टाइमिंग द मार्केट और इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बाहर होते हैं, और
इसके वजह से वो तो शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन से बच भी कर सकते हैं। तीसरा होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर देखें तो जब आप एसआईपी शुरू करते हैं आप तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में ही सोचते हैं। प्लानिंग हो सकते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग, चिल्ड्रंस एजुकेशन और बाइंग हाउस, यह सब के लिए ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। यह ज़्यादा फंड्स एक्यूमुलेट करने में आपको ज़्यादा समय भी लगती है। इसलिए एसआईपी इन्वेस्टमेंट वजह से आप तो रेगुलरली इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं और वो समय से वो तो ग्रो हो जाते हैं और आपको हायर रिटर्न्स मिलने से वो ड्रीम्स को आप अचीव कर सकते हैं। और पांचवा होता है कि हैसल फ्री इन्वेस्टमेंट। मंथली एसआईपी देखेंगे तो आपको रेगुलर मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत तो कम ही होते हैं, क्योंकि वीकली और डेली एसआईपी तो आपको बार बार रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मंथली एसआईपी तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं वो टाइम में। और लास्ट देखें तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अब देखें तो एसआईपी में आप तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन इन्वेस्ट करने की प्लेटफॉर्म दे गया है। और जब मार्केट नीचे गिरते हैं आप तो एसआईपी को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब मार्केट तो ऊंचे पहुंचते हैं आप तो एसआईपी को रिड्यूस भी कर सकते हैं। वह सब फ्लेक्सिबिलिटी एसआईपी में होने के कारण इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा मदद होते हैं कि वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में। अब हम टैक्स एफिशिएंसी एस्पेक्ट पर मंथली एसआईपी के साथ डेली एसआईपी कंपेयर करते हैं। मंथली एसआईपी तो इन्वेस्टर के लिए आसानी होते हैं मैनेज करने में, लेकिन डेली एसआईपी में ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होते हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम भी होते हैं। क्योंकि डेली एसआईपी देखें तो इन्वेस्टर के लिए टैक्स रिटर्न पर सभी कैपिटल गेन्स तो दिखाने की ज़रूरत पड़ती है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। अगर वो डेली एसआईपी चुनते हैं तो हर दिन करने वाले कैपिटल गेन्स को दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। ये तो ज़्यादा टीडियस काम होते हैं इन्वेस्टर के लिए। मंथली एसआईपी तो ज़्यादा वर्किंग क्लास पीपल के लिए आइडियल होते हैं, लेकिन भी आप तो कैश फ्लो वजह से एसआईपी को चुनते हैं तो आप तो मंथली एसआईपी के बावजूद क्वार्टरली एसआईपी करते हैं, क्योंकि आपको मंथली एसआईपी तो ज़्यादा कठिन लगती है, क्योंकि आप तो ओन बिजनेस करते हैं जिसके वजह से इनकम तो फिक्स ना होने के कारण आपको क्वार्टरली एसआईपी तो ज़्यादा आसानी लगती है। और क्या आप तो क्वार्टरली बोनस में भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपने एसआईपी को मंथली, डेली, वीकली जो भी फ्रीक्वेंसी में करते हैं तो भी आप तो लॉन्ग टर्म में करते हैं तो वो होते हैं कि 10 to 15 ईयर्स आपके लिए रिजल्ट्स तो अच्छे ही होते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का टूल होता है कि एसआईपी। अगर इन्वेस्टर एसआईपी को डेली, वीकली, मंथली और किसी भी फ्रीक्वेंसी में करते हैं तो भी रिटर्न तो उतना आवश्यक बात नहीं होते हैं। इन्वेस्टर तो फाइनेंशियल गोल्स, टाइम हॉरिजन और रिस्क टॉलरेंस पर ध्यान रखकर अप्रोप्रिएट म्यूचुअल फंड स्कीम को चुनना चाहिए। और देखेंगे तो मेन एजेंडा होता है कि फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए, इसलिए इन्वेस्टर तो किसी भी फंड को चुनना चाहिए और रेगुलरली इन्वेस्ट करना चाहिए और वो इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर करना चाहिए। जब इन्वेस्टर यह प्रोसेस को सिंपल रखते हैं उसको आसानी लगते हैं मॉनिटर करने में। और आवश्यक बात होता है कि एसआईपी ग्रो करने के लिए इन्वेस्टर तो ज़्यादा समय देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एसआईपी इन्वेस्टमेंट तो लॉन्गर रन में इन्वेस्टर के लिए अच्छा रिटर्न ही दे सकते हैं। लेकिन एसआईपी इन्वेस्टर्स करने वाले कुछ गलतियों वजह से वो रिटर्न का फ्रूट तो वो तो एंजॉय नहीं कर सकते। अगर आपको वो गलतियों के बारे में जानकारी होना चाहिए तो आप तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं, और वो आर्टिकल होता है कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स हाउ टू ओवरकम देम। यह आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमने अब तक एसआईपी इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा विषय और ज़्यादा बातचीत कर दिया जाते हैं, लेकिन भी आपसे ज़्यादा लोग के लिए एसआईपी फ्रीक्वेंसी के बारे में ज़्यादा संदेह होते हैं। अब आपको क्लैरिटी मिलती है कि एसआईपी फ्रीक्वेंसी तो उतना इम्पैक्ट नहीं कर सकते रिटर्न्स में। और अगले सवाल आपको क्या हो सकते हैं कि एसआईपी शुरू करने का बेस्ट पॉसिबल डेट तो क्या होते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए तो आप तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं, और इस आर्टिकल का नाम होता है कि बेस्ट डेट फॉर एसआईपी म्यूचुअल फंड्स। इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बात तो यही है, आप तो किसी भी एसआईपी फ्रीक्वेंसी चुनते हैं तो आप तो कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना चाहिए, वही आवश्यक बात होते हैं। अगर आपने कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर दिया जाता है आप तो ज़्यादा अच्छा रिटर्न ही मिलते हैं। और देखेंगे तो एसआईपी कॉन्ट्रीब्यूशंस पर आप तो उतना ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन कंसिस्टेंसी पर ध्यान देना चाहिए। यही इस वीडियो का टेक अवे हो सकते हैं और कंक्लूजन भी दे सकते हैं। अगर आपको एसआईपी इन्वेस्टमेंट के बारे में और कोई अदर इन्वेस्टमेंट प्लान और फाइनेंशियल गोल्स के बारे में संदेह है तो आप तो फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बातचीत कर सकते हैं। वो तो बताते हैं कि आपका आइडियल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और आइडियल इन्वेस्टमेंट प्लान किस तरीके से होना चाहिए। उस तरीके से आप इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो आप तो ज़्यादा हर्डल्स वजह से आप तो फाइनेंशियल गोल्स तो आसानी से अचीव कर सकेंगे, और देखेंगे तो मार्केट फ्लक्चुएशंस तो आपको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर सकेंगे।
अगर आपको ये आर्टिकल का डिटेल एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।